प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए पार्ट द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत बाण भट्ट प्रणीत शुकनासोपदेश के इस कालांश में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रस्तुत गद्यांश गद्य सम्राट महाकवि बाण भट्ट विरचित सुप्रसिद्ध गद्य काव्य कादंबरी के दो भाग पूर्वार्ध और उत्तरार्ध है, जिनमें से प्रथम भाग के अंतर्गत शुकनासोपदेश प्राप्त होता है। महामात्य शुकनास राजा तारापीड़ का महामंत्री होता है। जब राजा तारापीड़ के पुत्र राजकुमार चंद्रापीड़ अपने संपूर्ण विद्या अध्ययन समाप्त करके अपने घर वापस लौटता है, तब राजा तारापीड़ ने अपने पुत्र चंद्रापीड़ का यौवना राज्याभिषेक करने पर चिंतन एवं विचार किया। क्योंकि राजा इस तथ्य से भलीभांति परिचित था कि अभी तक राजकुमार को केवल किताबी ज्ञान अर्थात शास्त्र ज्ञान ही प्राप्त हुआ है और वह सांसारिक जगत के व्यवहारिक ज्ञान से पूर्णतया अपरिचित और अनभिज्ञ है। इसलिए राजा तारापीड़ चाहता था कि चंद्रापीड़ को युवराज बनने से पूर्व उसे सांसारिक और व्यवहारिक क्षेत्र का भी कुछ परिचय करवा दिया जाना चाहिए। अतः इस कार्य के लिए राजा तारापीड़ ने अपने प्रिय मित्र एवं प्रधान अमात्य शुकनास उनकी नजर में सर्वाधिक योग्य एवं उपयुक्त व्यक्ति था, क्योंकि उसे राजकार्य और सांसारिक जीवन का विशाल अनुभव था। यही सोचकर राजा तारापीड़ एक दिन राजकुमार चंद्रापीड़ को मंत्री शुकनास के पास भेज देता है और मंत्री शुकनास ने उसे जो उपदेश दिया वह कादंबरी में शुकनासोपदेश के नाम से सुविख्यात एवं सुप्रसिद्ध है। साहित्य जगत में यह उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस उपदेश में वर्णित बातें और तथ्य आज भी अपनी सत्यता को लिए हुए हैं, अतः आज भी उनका उतना ही महत्व है जितना कि प्राचीन काल में था। इस दृष्टि से यह उपदेश अपनी स्वायत्तता और महत्ता रखता है। इसी क्रम में मंत्री शुकनास अपने संक्षिप्त किंतु सारगर्भित कल्याणकारी उपदेश देता हुआ कहता है कि तात चंद्रापीड़ विदित वेदितव्य से अदित सर्वशास्त्र से ते न अल्पमपि उपदेष्टव्यम अस्ति।
कहकर प्रारंभ करते हुए जन्मजात प्रभुता, अतुल वैभव, अभिनव यौनत, अतुलनीय अनुपम सौंदर्य एवं अलौकिक दैवीय शक्ति से होने वाले भयंकर दुष्परिणामों का वर्णन कर अनर्थ की श्रृंखला से बचे रहने का सत्य परामर्श प्रदान करता है। इसी क्रम में मंत्री सुखनास उसे विविध प्रकार के उपदेशों की श्रृंखला में गुरु के उपदेश की उपयोगिता एवं महत्व को बताते हुए कहता है, गुरु वचनम अमलम अपि सलिलम यु महद उपजनयति श्रवण स्थितम शूलम अभव्य से इतरस्य तु करेण यु शंका आवरणम आनन शोभा समुदयम अधिकतरम उपजनयति हरति अति मलिनम अंधकारम यु दोष जातम प्रदोष समय निशाकर यु गुरु उपदेशः प्रशम हेतुर वयः परिणाम इव पलित रूपेण शीर्षि जालम अमलीकुर्वन् गुण रूपेण तदेव परिणमयति अयमेव च अनास्वादित विषय रसस्य ते काल उपदेशस्य कुसुम सर प्रहार जर्जरिते ही हृदि जलमियु गलति उपदिष्टम अकारणम च भवति दुष्प्रकृतेर अन्वयः श्रुतम च अविनयस्य चंदन प्रभो न दहति किम अनलम किम वा प्रशम हेतु नापि स प्रचंड तरी भवति वड़वा अनलो वारिणा। तो इन सब के बारे में बताते हुए कहता है कि गुरु वचनम, गुरु के उपदेश वचन। मंत्री सुखनास चंद्रापीड़ को गुरु के उपदेश के बारे में बताता हुआ कहता है कि गुरु वचनम, गुरु के उपदेश वाक्य, अमलम, मल का अर्थ होता है मेल, कपट, अमलम का अर्थ है स्वच्छ, सलिलम यु, जल के समान, सलिलम यु का अर्थ होता है जल के समान, महद उपजनयति, अत्यधिक, महद का अर्थ है बहुत बड़ी, उपजनयति उत्पन्न करती है। यहाँ उपजनयति में है उपसर्ग जन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। श्रवण स्थितम, श्रवण का अर्थ होता है कान में, स्थितम विद्यमान, शूलम कष्ट, कांटा, पीड़ा। अभव्यस्य, अभव्यस्य का अर्थ होता है दुष्ट व्यक्ति, अभव्यस्य का अर्थ क्या होता है दुष्ट व्यक्ति, इतरस्य, इससे भिन्न, दुष्ट या दुर्जन का विपरीत होता है सज्जन व्यक्ति के, तू किंतु करिणः यु, हाथी के समान। शंख का आभरणम, शंख का अर्थ होता है शंख से बने हुए आभूषण, आननम शोभा, आननम का अर्थ होता है मुख की शोभा को, समुदयम, अत्यधिक, समुदयम करता है अधिकतरम उपजनेति, और भी अधिक उत्पन्न कर देती है या और भी अधिक बढ़ा देती है। तो देखिए गुरु वचनम,
चंद्रापीठ से कह रहा है सुखनास कि गुरु के उपदेश वचन अमलम सलिलम यू स्वच्छ जल की भांति होता है। और वह क्या करता है कि महत उपजनेति श्रवण स्थितम शूलम अभव्य से करता है दुष्ट व्यक्ति के श्रवणम कान में। देखो हम देखते हैं कि पानी या जल यद्यपि स्वच्छ हमें अच्छा लगता है, हमें पीने में भी हम स्वच्छ जल ही पीते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि वह स्वच्छ जल की एक बूंद भी किसी दुष्ट व्यक्ति के कान में पड़ जाती है तो महत शूलम उपजनेति, बहुत ही पीड़ा या कष्ट को उत्पन्न करती है। हमारे कान में भी यदि पानी की एक बूंद भी चली जाती है तो हमारे कान में भी दर्द होने लग जाता है। तो यहाँ शूल किसके लिए कहा है? दुष्ट व्यक्तियों के लिए कहा है। और शूल दुष्ट व्यक्तियों के लिए क्या होता है? गुरु के उपदेश वचन। इतर से, लेकिन इससे भिन्न तू करिण यू, लेकिन वही गुरु के उपदेश करिण यू हाथी के समान, हाथी के शंख आभरणम, शंख से बने हुए आभूषण गहने, आननम शोभा, मुख के सौंदर्य को, समुदेम सौंदर्य की वृद्धि को, अधिक तरम उपजनेति और भी अधिक बढ़ा देते हैं। तो यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अभव्य से दुष्ट व्यक्ति के श्रवणम कान में यदि गुरु वचनम, गुरु के उपदेश वचन या गुरु के कथन पढ़ते हैं तो अमलम सलिलम यू स्वच्छ जल के समान श्रवण स्थितम महत शूलम जनेति, कान में और अधिक पीड़ा उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन वही गुरु के उपदेश वचन यदि सज्जन व्यक्ति के कानों में पड़ते हैं तो वह उसकी कान की शोभा को कैसे बढ़ाते हैं? जिस प्रकार से करिणा यू हाथी के यद्यपि शंख आभरणम, उसके आभूषण किसके बने हुए होते हैं? शंख के बने हुए होते हैं, फिर भी उस हाथी के आनना शोभा समुदेम, उसके मुख की शोभा की वृद्धि को और भी अधिक बढ़ा देते हैं। फिर कह रहे हैं हरति अति मलिन अंधकारम यू दोष जातम प्रदोष समय निशा करयु गुरु उपदेश। यहां फिर कह रहे हैं कि गुरु के उपदेश क्या करते हैं? अति मलिन अंधकारम, अत्यधिक प्रगाढ़ अंधकार को, दोष जातम, दोष जातम करते काम क्रोध आदि दोषों के समूह से उत्पन्न जो अज्ञाना अंधकार है उसको हरति नष्ट कर देते हैं। कैसे नष्ट कर देते हैं? जिस प्रकार से प्रदोष समय निशा कर, प्रदोष समय निशा कर का अर्थ होता है सूर्यास्त के बाद के समय का जो चंद्रमा होता है वह अति मलिन अंधकार, सघन अंधकार को भी हरति नष्ट कर देता है। जिस प्रकार से पूर्णिमा के दिन
प्रगाढ़ अंधकार होता है। लेकिन जब प्रदोष समय निशा कर, जब रात्रि में चंद्रमा का उदय होता है, तो वह अति मलिन अंधकार, उस प्रगाढ़ अंधकार को भी नष्ट कर देता है। उसी प्रकार से गुरु का उपदेश वचन भी जो नवयुवक होते हैं उसके काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि जो प्रगाढ़ अज्ञान अंधकार होता है उसको यह गुरु का उपदेश नष्ट कर देता है। प्रशम हेतुर्वय परिणामयु पलित रूपेण शिरसि जालम अमलीकुर्वन् गुण रूपेण तदेव परिणमयति। प्रशम हेतु वयः, प्रशम हेतु वयः का अर्थ होता है वृद्धावस्था, अंतःकरण की शांति का कारण अर्थात वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में ही अंतःकरण क्या है, निर्मल होता है, शांत होता है। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि प्रशम हेतु अंतःकरण की वृत्तियों की शांति का कारण वह वृद्धावस्था। परिणामयु बुढ़ापा, पलित रूपेण श्वेत रूप से परिवर्तित, श्वेत रूप में परिणित, शिरसि जालम, शिरसिज जालम सिर के बालों को अमलीकुर्वन् स्वच्छ बनाता हुआ, गुण रूपेण गुण के रूप में, तदेव परिणमयति उनको भी वह गुण रूप में परिवर्तित कर देता है। कि हम देखते हैं कि कहा जाता है कि वृद्धावस्था के समय ही व्यक्ति में क्या है कि थोड़ी सी प्रौढ़ता आती है, वह निर्णय लेने में सक्षम होता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार वृद्धावस्था केशों को निर्मल करती हुई, बालों को स्वच्छ करती हुई क्रम से उस समय सिर के बाल क्या है, सफेद हो जाते हैं, शुक्ल रूप में परिवर्तित कर देता है। उसी प्रकार से अंतः इंद्रिय दमन के कारण गुरु का उपदेश भी उन काम, क्रोध आदि दोषों को क्या है, गुण रूप में परिवर्तित कर देता है। अब कह रहे हैं कि अयमेव च अनास्वादित रस से, अयमेव च अनास्वादित विषय रस से ते काल उपदेश से। मंत्री सुखनाश करा है कि हे चंद्रापीड़, यही तुम्हें उपदेश देने का समय है, क्योंकि अनास्वादित विषय रस से, न आस्वादित विषय रस से, सांसारिक भोग विलास इत्यादि विषयों का भोग न करने वाले ते तुम्हें उपदेश से काल, यह ही तुम्हें उपदेश देने का समय है। तो अनास्वादित विषय रस से, सांसारिक भोग विलास इत्यादि, सांसारिक भोग विलास इत्यादि विषयों का उपभोग न करने वाले हे चंद्रापीड़, अयम एव ये ही तुम्हारे लिए ठीक समय है, क्योंकि तुमने इन सांसारिक विषयों का अभी आस्वादन नहीं किया है। क्योंकि वह समझा रहे हैं, कुसुम सर प्रहार जर्जरिते ही हृदय जलम यु गलती उपदिष्टम ही करते, क्योंकि कुसुम सर प्रहार, कामदेव के बाणों के प्रहार से जर्जरिते छिन्न भिन्न हृदय, हृदय में जलम यु जल की भांति, गलती उपदिष्टम
जल की भांति दिया हुआ जो उपदेश है वह भी क्या है, बह जाता है, धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से टूटे हुए पात्र में यदि जल भर देते हैं तो वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, बह जाता है। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि हे चंद्रापीड़ ही करते, क्योंकि कुसुम सर प्रहार कामदेव के बाणों से, कामदेव के बाणों के प्रहार से छिदे हुए, छिन्न भिन्न हुए हृदय, तुम्हारे हृदय में भी उपदिष्टम, मेरे द्वारा दिया गया जो उपदेश है वह जलम यू, जल की भांति गलती बह जाता है। अकारणम च भवति दुष्प्रकृते अन्वयः श्रुतम च अविन्यस्य। तो करें कि अकारणम दुष्प्रकृते अन्वयः, दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति के अन्वय वंश अकारणम च भवति, कोई कारण नहीं होता है। श्रुतम च अविन्यस्य, श्रुतम करता है शास्त्र ज्ञान भी उसका कोई कारण नहीं होता है। तो यहां पर करें कि कोई व्यक्ति कलंकित वंश में उत्पन्न होता है तो उसमें श्रुतम शास्त्र ज्ञान इत्यादि अविनय से शुद्ध आचरण का कारण नहीं होता है। तो अकारणम च भवति दुष्प्रकृते अन्वय श्रुतम च अविनय से, शुद्ध आचरण का कारण क्या है, दुष्प्रकृते अन्वय, दूषित वंश में उत्पन्न होना, दुष्चरित लोगों की अच्छे कुल में उत्पत्ति या तथा शास्त्र ज्ञान सन्मार्ग प्रवृत्ति का कारण नहीं होता है। चंदन प्रभो न दहति किम अनलम, क्या अनलह अग्नि चंदन प्रभो, चंदन की लकड़ी से किम अनलम न दहती, क्या अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है। हम मानते हैं कि चंदन यद्यपि शीतल होता है, वह देवताओं इत्यादियों के भी कार्य में काम आता है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या चंदन की लकड़ी से उत्पन्न अग्नि क्या मनुष्य को नहीं जलाती है। किम वा, या फिर प्रशम हेतु न अपि स प्रचंड तरी भवति वड़वा अनलो वारिणा। प्रशम हेतु, प्रशम हेतु शांति का कारण, यद्यपि वारिणा जल हमेशा ही क्या है, अग्नि को बुझाने का कार्य करता है, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि शांत करने का जो कारण जल होता है, क्या वह प्रचंड तरी न बहुती, क्या वह बड़वा अनलो समुद्र की जो अग्नि होती है, समुद्र में रहने वाली जो अग्नि होती है वारिणा, दूस जल से उत्पन्न होती है, किम प्रचंड तरी भवती, क्या वह भभकती नहीं है, अर्थात वह भी यदि समुद्र में, वह पानी में भी वह
वड़वा नल उदित होता है। तो चंदन प्रभो, क्या चंदन की लकड़ी न दहती किम अनलम, क्या चंदन की लकड़ी से क्या आग उत्पन्न नहीं होती है। किम वा प्रशम हेतु न अपि स प्रचंड तरी भवति वड़वा अनलो वारिणा, क्या शांति कारक समुद्र जल से भी क्या वड़वा नल उत्पन्न नहीं होता है। तो यहाँ पर मंत्री शुकनाश कह रहा है कि सामान्यतः अग्नि को शांत करने का विशिष्ट साधन जल ही होता है, लेकिन वह जल यदि समुद्र के वड़वा नल को अत्यंत प्रचंड कर देता है, उसी प्रकार से उत्तम शिक्षा स्वाभाविक रूप से विनय को, विनम्रता को प्रदान करने वाली होती है, फिर भी दुष्ट स्वभाव वाले का वह सुधार करने में सक्षम नहीं होती है। अब देखे विशेष में यहां पर दिया है गुरु वचनम अधिकतरम उपजनेति। तो यहां पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। हरति अति मलिनम अंधकारम यु, गुरु उपदेश, इस वाक्य में भी उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। कुसुम सर प्रहार जलम यु गलती उपदिष्टम, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का उपयोग हुआ है। प्रशम हेतुर्वय परिणामयु फलित रूपेण, इसमें भी उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब देखिए व्याकरणात्मक टिप्पणी। पहला शब्द है उपजनयति, इसमें है उप उपसर्ग जन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अमलम, अमलम का यहां पर समास है न मलम, नए तत्पुरुष समास। श्रवण स्थितम, श्रवण स्थितम, श्रवणे स्थितम, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। फिर स्थितम, इसमें है स्था धातु कत प्रत्यय। अभव्यस्य, न भव्यस्य, नए तत्पुरुष समास है इसमें। आनन शोभा, इसमें है आननस्य शोभा, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। दोष जातम, दोषानाम जातम, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। दोषम, दुष्ट धातु और घय प्रत्यय है। सिरसी जालम, सिरसा जालम, सिरसिजाम जालम, षष्ठी तत्पुरुष समास है। अमली कुर्वना, न मली कुर्वना, नए तत्पुरुष समास है इसमें। गुरु उपदेशः, इसमें है गुरोह उपदेशः, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। वयः परिणामः, वैसः परिणामः, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। परिणमयति, परि उपसर्ग है। नम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। अनास्वादित विषय रस से,
अनास्वादिताः विषेरसा येन सह, इसमें बहुब्रीहि समास है। कुसुम सरह, कुसुमस्य शरह षष्ठी तत्पुरुष समास है। दुष्प्रकृतेः, दुष्टाः प्रकृति यस्य सह बहुब्रीहि समास है इसमें। चंदन प्रभवः, चंदनात् प्रभवः यस्य सह, इसमें भी बहुब्रीहि समास है। प्रशम हेतुना, प्रकृष्टः शम, प्रशमः तस्य हेतुः एन, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। उपदेशः, उपसर्ग दिश धातु घय प्रत्यय है। उपदिष्टम, उपसर्ग दिश धातु कत प्रत्यय है। दहति, दह धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। अन्वयः, अन्वयः अन्वय इण गतो धातु से अच प्रत्यय है इसमें। प्रशमः, प्र उपसर्ग शम धातु और घय प्रत्यय। श्रुतम, श्रु धातु कत प्रत्यय। भवति, भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। धन्यवाद।